नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम इस वक्त की एक बड़ी खबर से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधान सचिवों और अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद ये पहली बैठक थी जो खत्म हो गई है। लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की है और बीजेपी के संकल्प पत्र में जो वादे किए गए हैं उन वादों को पूरा कराने पर बातचीत हुई है। इसके बाद लोक भवन से 5 कालिदास मार्ग पर घर के लिए रवाना हो चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सभी प्रधान सचिवों को योगी आदित्यनाथ यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने कहा कि आप ईमानदारी और स्पष्टता के साथ काम करें और अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दें। अधिकारियों को भी ब्यौरा देना होगा जिस तरह से मंत्रियों को देना होगा। शिवेंद्र श्रीवास्तव इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस बैठक पर नजर बनाए हुए थे। शिवेंद्र, क्या क्या खास हुआ? किस तरह के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से अपने प्रधान सचिव और सचिवों को दिए गए हैं? देखिए सईद, अभी जस्ट मीटिंग खत्म हुई। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो यहाँ से अभी निकल ही रहे हैं और चंद मिनटों पहले योगी आदित्यनाथ मीटिंग खत्म करने के बाद निकले हैं। हालांकि उन्होंने कहा था ये औपचारिक बैठक है जिसमें परिचय लिया जाएगा, लोगों से मिला जाएगा, जो अधिकारी हैं उनको जानने समझने की जाएगी। लेकिन इस मीटिंग में पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ ने सभी अधिकारियों को खड़े होकर के शपथ लेने के लिए कहा, जिसमें ईमानदारी, स्पष्टता और स्वच्छता की बात कही गई और उनसे शपथ दिलाई गई कि जितने भी अधिकारी हैं, जैसे मंत्री अपनी संपत्तियों की घोषणा करें वैसे ही इन अधिकारियों को भी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देना पड़ेगा सरकार के पास और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस के बारे में भी जांच की जाएगी। साथ ही साथ जो रोड मैप तैयार होने की बात है, जो वायदे किए गए हैं संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से, उन वायदों को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता अख्तियार किया जाए, किस तरीके से उसको इंप्लीमेंट करना है, इस बारे में चर्चा की गई। सभी विभागों के प्रमुख सचिव, विशेष सचिव और सचिवों का पूरा जो ग्रुप था वो यहाँ पर मौजूद था। इसके साथ दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद थे। इन सबके बीच में चर्चा की गई कि किस तरीके से जो स्कीम्स है बीजेपी की, जो संकल्प पत्र में मुख्य बातें हैं, चाहे वो स्लॉटर हाउसेस को लेकर के हो, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, चाहे सिक्योरिटी को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, उन सब के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हैं उन पर बात की गई ताकि उसके हिसाब से प्लान करके जब कैबिनेट की पहली बैठक हो तो वायदे के अनुसार सरकार अपने वायदे को पूरा कर सके। इसकी पूरी तैयारी की गई और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने विभाग की उन बजट उन खर्चों को, उन चीजों को जल्द से जल्द तैयार करें जिनके आधार पर अगर कोई स्कीम लाई जाती है तो किस तरह का प्लान करना पड़ेगा, क्या खर्चा हो सकता है, क्या सरकार को भार वहन करना पड़ेगा, इन सब की कैलकुलेशन करने के लिए भी कहा गया। अब से चंद मिनट पहले मीटिंग खत्म हुई है। इस मीटिंग में जो ये सब बातें कही गई हैं इसमें फौरन ही इन सभी अधिकारियों को लगने के लिए बोला गया है। लेकिन मीटिंग शुरू होते ही सबसे पहले जो शपथ दिलाई गई वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये। बहुत धन्यवाद शिवेंद्र, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी है। लेकिन अब अपने सरकारी आवास कालिदास मार्ग की तरफ बढ़े हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक वहीं है। अभिषेक, क्या तैयारियां हैं? क्या योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और अब उनका आज का आगे का कार्यक्रम क्या है? देखिए सही, अब से कुछ मिनट पहले योगी आदित्यनाथ ने 5 कालिदास मार्ग में प्रवेश किया है। अपने पूरे काफिले के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 कालिदास के अंदर गए हैं। बाकायदा सुबह से यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा था। सुबह जो गृह प्रवेश की एक पूजा होती है वो हुआ है। सुबह से हम लोगों ने कई दफा जो अंदर पंडित पूजा करा रहे थे उन लोगों ने आकर के बताया है कि योगी आदित्यनाथ के गृह प्रवेश को लेकर क्या क्या औपचारिकताएं की गई हैं। बाकायदा पूरे घर को सजाया गया है। गेंदे के फूल को से बाहर गेट सजाया गया है। घर के भीतर तमाम कमरों की पूजा की गई है और उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि 1 बजे जो कि मुहूर्त बताया जा रहा था उस वक्त आएंगे, लेकिन मीटिंग की वजह से मीटिंग खत्म होते ही वो सीधे योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। अभी इस वक्त वो अपने घर के भीतर हैं, मुआयना कर रहे हैं। पहली दफा आए हैं 5 कालिदास मार्ग में और
क्या वो यहाँ रहेंगे या फिर 28 तारीख के बाद से यहाँ रहना शुरू करेंगे, फिलहाल इस पर संशय बरकरार है। माना जा रहा है कि अब यहाँ से हो सकता है यहाँ पर मीटिंग ले या फिर यहाँ से वापस वीवीआईपी जाएंगे तो वहाँ फिर एक और मीटिंग हो सकती है। लेकिन कैबिनेट की मीटिंग कब होगी, फिलहाल इसका भी न तो कोई डेट तय है और न ही बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ से तकरीबन 5:30 बजे के आसपास राज्यपाल के राजभवन जाना है। हमें आपको रोकना पड़ रहा है बीच में, बहुत धन्यवाद कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ जो कि मुख्यमंत्री का आवास है वहां से थे। फिलहाल